हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम का और ये जी वीडियो है उस दिन की जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आई थी। और 2-3 दिन का गैप आ चुका है। मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया था। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। कोई इतनी बड़ी रीज़न नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी समझ से बाहर वाली रीज़न थी। खैर, यहाँ पे जी भाभी के रूम में आई थी और बेडशीट चेंज करवाई है, डस्टिंग करवाई है। दुआ ज़ारा के साथ जो है मैं आई थी। मैंने भाई को बोल दिया था कि मुझे बेडशीट निकाल दो, भाभी के रूम की जो है ना बेडशीट चेंज करनी है। भाभी जो है गई हुई है अपनी अम्मी की तरफ और कुछ दिन जो है वो वहाँ पे रह कर आएंगी। यहाँ पे जी उनके रूम में मैं बैठी हुई थी, बल्कि लेटी हुई थी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे बैठकर। एक्चुअली जब मैं लाहौर आई थी हैदराबाद से 3-4 साल पहले की बात है, तो इसी रूम में जो है ना मैंने आके स्टे किया था और यहीं पे ही हम दोनों मियाँ बीवी होते थे। तो यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे वो सारा वक्त याद आ जाता है। हमारी तरक्की और सब कुछ जो है ना इसी रूम से जो है ना स्टार्ट हुआ था। तो यानी कि इस रूम में रहने के बाद हमें बहुत कुछ मिला माशाल्लाह। मेरे ज़ईम को यानी कि मेरे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड को जो है जॉब मिली इस रूम में रहने के बाद। हमें हमारे पास कार आ गई, उसके बाद जो है हम फिर सेपरेट हो गए और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक जो है नवाजता गया, हर चीज़ देता गया। तो शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस एक जो है ना एक अटैचमेंट सी हो जाती है। खैर, यहाँ पे जी मैं आपके साथ अपना गिफ्ट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी फ्रेंड हांगकांग से लेकर आई है और बहुत ही प्यारा हैंडबैग है, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी। यहाँ पे जी उन्होंने मुझे एक परफ्यूम दिया है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत बहुत अच्छी ठंडी ठंडी थी। इसके अलावा जी एक लिप बाम है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने ना इसको उल्टा खोल लिया था तो सारी बॉटल ही खुल के हाथ में आ गई। थैंक गॉड बच गया, गिरा नहीं। इसके अलावा जी एक लिप बाम है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है और अभी इसको ओपन करूँगी उस टाइम मैं लगा कर लिप के ऊपर ट्राई भी करूँगी कि ये कैसा है। लगाने के बाद जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा था, लिप्स बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए थे। आजकल वैसे भी इतना ख़राब मौसम जा रहा है ना, इतनी ड्राइनेस हो रही है ना, समझ से बाहर है। और मेरे तो फेस पे मेरी स्किन बहुत ऑयली हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, ये जो लिप बाम था और इसके अलावा चॉकलेट्स थी जो कि मैंने रख दी हैं डीप फ्रीज़र में और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स थी। थैंक यू सो मच आपका लीज़ा आपी से याद आया कि बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स गिला कर रहे हैं कि वो आपके जितनी हैं और आप उनको आप ही बोल रहे हैं। तो देखिए, मेरे से कोई 1 साल 2 साल बड़ा होगा तो मैं उसको कभी भी आप ही नहीं बोलूँगी। मेरे से कोई 5 साल भी बड़ा होगा ना, मैं उसको तब भी आप ही नहीं बोलूँगी। तो अलीज़ा आपी जो हैं वो मेरे से बड़ी हैं माशाल्लाह, उनके बच्चे जवान हैं। वो अलग बात है कि उनकी सोच जो है वो मेरे से मिलती है और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों में और हमारा जो फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी है। जितना भी हमारा फ्रेंड सर्कल था हम सब इनको आप ही कहते थे और हम सब में जो है ये बरी थी। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट में आप ही कह भी दें तो गलत है, लेकिन कुछ लोग जो है ना बहुत मीठा मीठा जो है ना मुझे टोंट कर रहे थे कि तुम अपनी एज देखो, ये वो। भाई, मेरी जो एज है मैं वो छुपाती नहीं हूँ और कुछ ने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हारे बच्चे होते तो आज वो भी ऐसे होते। तो आजकल जो है ना इस तरह के मुझे कमेंट्स कुछ ज़्यादा ही आने लग गए हैं। खैर, आगे जाकर आपको हाँ, इस टॉपिक पे भी मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत ही प्यारी एक रिंग थी और इसके अलावा ये ब्रेसलेट थी। अच्छा, जिस दिन ना मुझे ये रिंग मिली है ना, उसी दिन मैं सुबह टिकटॉक के ऊपर ना वीडियो देख रही थी। ये वाली रिंग मैंने देखी, मैंने कहा वाओ कितनी यूनिक रिंग है, आज से पहले मैंने इस तरह की नहीं देखी थी। और उसी दिन मुझे ये गिफ्ट में रिंग मिल गई। तो काफ़ी अच्छी थी, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। तो थैंक यू सो मच। गिफ्ट से कुछ भी नहीं होता, बस प्यार मोहब्बत भरता है। इंसान इतनी दूर से आकर जब चाहत करता है मिलने की, आउट ऑफ कंट्री से, और ख़ास वो बोलता है कि जी मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, तो उसी टाइम जो है ना दिल खुश हो जाता है। चीज़ों का क्या है, चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। यहाँ पे जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और सुबह 11-11:30 बजे का टाइम था। मैंने पापा से मंगवाया था फ्लफ़ी फूड कैट्स के लिए। तो कैट्स को मैं यहाँ पे जी फूड दे रही हूँ और ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो काफ़ी वो लग रहा होगा ना कि शायद गंद है ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है, कभी बारिश होती है कभी धूप निकल आती है, बस इस तरह का ही जो है ना सेटअप चल रहा है। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा गीला हुआ है।
बाकी हम बहुत ख़्याल रखते हैं अपनी कैट्स का। और ये आप देख रहे होंगे ना, बेला, जेली, बुब्बू, इनके ऊपर जो है ना बाल बिल्कुल उतर चुके हैं। हमने जी इनकी करवाई थी फुल सर्विस इनको शॉवर दिलवाया था, इनको मेडिसिन लगनी थी, इसके अलावा इनके कान साफ़ होने थे, इनको जो है दवाई पिलानी थी पेट के जो कीड़े हो जाते हैं उसकी। तो बहुत जो है ना इनको टिप टॉप रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जेली अपना फूड किसी के साथ शेयर नहीं करती, इन सब के जो है ना अलग अलग से बाउल रखे हुए हैं। बेला कहता है मुझे अलग दो, जेली कहती है मुझे अलग दो, लेकिन इन तीनों में जो है ना जेली के नखरे ज़्यादा है। बुब्बू जो है ना बड़ा शहजादा बंदा बुब्बू जो है ना काफ़ी यानी कि फ्रैंक टाइप जो है ना बिल्ला है, उसकी किसी से भी दोस्ती हो जाती है। स्ट्रीट कैट्स के साथ भी जो है ना ये दोस्ती कर लेता है। बुब्बू जी इस टाइम प्यार लेने के मूड में है, और वो साथ साथ और मैं उसको कह रही हूँ कि आपके दुम पे फ्लावर कैसे आया, ये फ्लावर किसने लगाया, बस इस तरह की जो है ना मैं बातें यहाँ पे कर रही। यहाँ पे जी दोपहर हो चुकी थी, 1 डेढ़ बज रहा था और ईशा की अजान यहाँ पे हो गई थी। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद दिल किया कुछ खाने पे, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया हुआ था। और नाश्ते में जो है ना मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे ना गोभी वाला पराठा बना कर दें। तो यहाँ पे जी मम्मा ने मुझे बना कर दिया है गोभी वाला पराठा, जो कि बहुत ही यम्मी यम्मी था। रात को मम्मा ने आलू गोभी बनाई थी और किसी ने भी नहीं खाई, ये सिर्फ मम्मा पापा ने ही खाई। मुझे आलू गोभी इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे गोभी गोश्त या फिर गोभी कीमा अच्छा लगता है। तो अच्छा, मैं आपको ना अब यहाँ आज थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ। अगर आप नोट करें ना, तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बीच में या तो मैं रुक रही हूँ या मेरे वर्ड्स अटक रहे हैं। मैंने कभी भी अपने व्लॉग्स में जो है ना ब्रेक नहीं लिया, लेकिन इन 2 से 3 दिन में पता नहीं क्या हुआ है। मेरे पास व्लॉग भी है, मैं वॉइस ओवर भी कर सकती हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं समझ से बाहर है क्या हुआ है। मैं जब मोबाइल पकड़ती हूँ, एडिटिंग करने के लिए बैठती हूँ, तो मेरे से या तो बोला नहीं जा रहा, वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा। दिल करता है बस मैं मोबाइल साइड पे रख दूँ। हाँ, मुझे नहीं करनी एडिटिंग, मुझे नहीं करना वॉइस ओवर, बस जहन में ये बात आती है और मैं साइड पे रख देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि जी चलो 1 डेढ़ घंटे बाद में बना लेती हूँ, फिर ऐसा ही होता है। फिर कहती हूँ चलो जी रात को 1 डेढ़ बजे वॉइस ओवर कर लूँगी, फिर ऐसा होता है कि जी अब सुबह बना लूँगी। तो बस 3-4 दिन से जो है ना बस यही सिलसिला जो है ना मेरे साथ नॉन स्टॉप चल रहा है। तो समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, अल्लाह जाने। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ है कि 3-4 दिन से जो है ना मुझे पता नहीं एक ही बंदी है, अल्लाह जाने कौन है, स्टिल इतने अजीब किस्म के कमेंट कर रहा है। और मैं बता नहीं सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के लोग कहाँ से आते हैं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं, इतनी जेलसी किस बात की है, समझ से बाहर है। मेहनत नहीं करनी लेकिन दूसरों से जलना है, अल्लाह जानता है कौन है वो, कहाँ से आए हैं ऐसे लोग, और मेरे से इतना हसद क्यों किया जा रहा है। मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ या भाई मेरे पास बहुत कुछ है लोगों को जलाने के लिए, या लोग मेरे से जल रहे हैं ये वो। अल्लाह पाक हर इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक देता है, और अल्लाह पाक आपको जितना देता है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, और लोगों की खुशी में खुश होना चाहिए, ना कि उनसे जेलस होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अपनी व्लॉगिंग कर रही हूँ, व्लॉग्स बना रही हूँ, तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे की ज़रूरत किसको नहीं होती, सबको होती है। हर कोई यहाँ पे पैसा कमाने ही यानी कि पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। इतनी मेहनत जो हर कोई यहाँ पे कर रहा है पैसे के लिए ही कर रहा है। समझ से बाहर है कौन शख्स है जो मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहा या कर रही है, मुझे नहीं पता। कोई इतना पर्सनल होकर क्यों इतना अटैक कर सकता है। 3-4 दिन से जो है ना किसी ने सोच लिया हुआ है कि स्वीटी को जो है ना इस तरह के कमेंट करने हैं। ईद पे भी मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, अपने सास ससुर से बात कर रही थी, उसमें मेरी आवाज़ भी आ रही होगी मेरे सास ससुर की, मेरे हस्बैंड की। मतलब कि जानबूझकर इस तरह के कमेंट करना कि क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड जो है नज़र नहीं आ रहा। पहले तो मैं उसको बेवकूफ़ बोलूँगी जो किस तरह के कमेंट कर रहा है,
और या तो वो मुझे बेवकूफ़ समझता है कि मैं उसके कमेंट का जो है ना कोई रिएक्ट करूँगी। मैं अभी रिएक्ट नहीं कर रही, मैं ऐसे लोगों के बारे में जो है ना अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहती हूँ। और वो जी कमेंट में स्टिल कॉपी कॉपी पेस्ट कमेंट, कॉपी पेस्ट, स्वीटी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, स्वीटी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, स्वीटी के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। भाई मेरे हस्बैंड को क्या ज़रूरत है दूसरी शादी करने की? क्यों? मेरे हस्बैंड क्यों करेंगे? और अगर कर भी लेंगे तो ऐसी बातें छुपी तो नहीं रहती ना, मैं खुद बता दूंगी आप लोगों को जब वो करेंगे। समझ से बाहर है कि इतनी नफ़रत कौन कर सकता है किसी के साथ कि आप अगले बंदे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर। और मैं पूरी पूरी रात लग जाती है मुझे इस तरह के कमेंट्स डिलीट करते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। पता नहीं लोग मरना भूल गए हैं, समझ से बाहर है। मुझे तो पता भी नहीं इस टाइम मैं क्या बोल रही हूँ और मुझे मज़ीद और आगे क्या बोलना चाहिए। मैं ऐसे लोगों के लिए यही बोलूँगी कि आप लोग ज़हनी मरीज़ हैं, जाकर अपना इलाज करवाएं। जेलसी और हसद की वजह से आप लोगों का जो दिमागी तवाज़ुन है ना वो हो चुका है बिल्कुल ख़राब। अपने दिमाग का इलाज करवाएं। मेरे हस्बैंड मेरे से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है समझ से बाहर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। आपके इस तरह के कमेंट से इस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आप मेरे से और मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा जलते हैं। ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं बोल रही, मेरा ये कोई सब्सक्राइबर नहीं है, ये कोई मेरा हेटर है जो मुझे देखना पसंद करता है, मुझे सुनना पसंद करता है और मेरी निजी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा उसको दिलचस्पी है हम दोनों हस्बैंड वाइफ को लेकर। और या तो वो चाहता है कि हम दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाएं, यही चीज़ है उसके अंदर और पता नहीं क्या क्या। खैर मैं आपके लिए यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक आपको हदायत दे और अल्लाह पाक आपको सख्त अज़ाब से जो है ना सख्त अज़ाब से बचा कर रखे। क्योंकि किसी का दिल जलाना, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक एक हफ्ता, एक एक दिन, दो दो दिन, इवन के 20 मिनट ओल्ड, 20 मिनट्स ओल्ड जो आईडी बनी हुई होती है ना उससे मुझे कमेंट्स आते हैं। और मैं अगर यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मैं बहुत पुरानी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ना यूट्यूब के ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकती। सब कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटा बड़ा, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि जी कोई मेहनत नहीं कर रहा। डेली व्लॉगिंग वाले जो हैं उनकी अलग मेहनत है, रिएक्शन चैनल्स वालों की अलग मेहनत है, कुकिंग चैनल्स वालों की अलग मेहनत है, न्यूज़ चैनल्स वालों की अलग मेहनत है। सब की जो है ना अपनी अपनी जगह मेहनत है। लेकिन इतना हसद मेरे से जो किया जा रहा है ना उसकी समझ मुझे नहीं आ रही। अगर मेरे सुनने वालों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों है तो मुझे आज आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे से हसद की वजह क्या है, कौन है जो इस तरह के मुझे कमेंट्स कर रहा है। ये तो खैर आपको नहीं पता लगेगा, ना ही मुझे पता है कौन है, ना ही आपको, तो अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह पाक जो है ना ऐसे लोगों का बहुत जल्द जो है ना अंजाम हम सबको दिखाएगा कि कौन है। मैं कितना कहूँगी कि जो भी है ना शाबाश है आप पे, शाबाश है आप पे कि आपने खूब मेहनत की है। मुझे पूरी पूरी रात जो है ना स्टिल नॉन स्टॉप डिफरेंट आईडी से ना ये वाले कमेंट्स करने की। बाकी मेरे हस्बैंड शादी करें, कुछ भी करें तो मैं आपको बता दूंगी। अपने घर का मुझे एड्रेस दे देना, अगर कहोगे मिठाई केक जो भी आपको चाहिए होगा मैं वो भी आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। बस यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था व्लॉग अपलोड करने पे। मतलब कितना मेंटली जो है ना मुझे डिस्टर्ब किया गया, मेंटली टॉर्चर्ड किया गया। नेटफ्लिक्स के ऊपर ना इसी के ऊपर एक इसी यानी कि इसी टॉपिक के ऊपर एक मूवी भी बनाई है उन्होंने। कोरियन मूवी है और उसकी सीरीज़ है सेलिब्रिटी के नाम से। उसमें उन्होंने यही दिखाया है कि एक जो टिकटॉकर है उसको बेतहाशा जो है ना बैड कमेंट्स आते थे, इतने बैड कमेंट्स आते थे, इतने बैड कमेंट्स आते थे कि वो पागल होने वाली हो गई थी।
और लास्ट में पता लगा कि वो बैड कमेंट करने वाली जो है ना उसकी ही नज़दीकी फ्रेंड कह लें। और मतलब कि जब आप वो देखेंगे ना मूवी तो आपको समझ में आ जाएगा। और उन्होंने बताया कि वो बंदी मेंटली डिस्टर्ब थी, जो कि अपना सारा गुस्सा जो है ना वो कमेंट के ज़रिए जो है ना डिफरेंट टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को कर करके जो है ना अपना जो पागलपन था ना वो उनके ऊपर उतारती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो बैड कमेंट्स करने वाले होते हैं ना वो यही चीज़, यही इसी टाइप के जो है ना लोग होते हैं। लेकिन मेरे साथ जो है ना सिस्टम ही कुछ हो रहा है। अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जितना उन्होंने मेरा ख़्याल रखा है, मेरी खुशियों का, मेरी हर ख्वाहिश का। आज अगर वो दूसरे मुल्क गए हैं तो हम दोनों मियाँ बीवी का ख़ुद का फ़ैसला था, उसके बाद ही गए हैं। मैंने सब्र के साथ जो है उनको भेजा है, वरना कोई भी वाइफ़ जो है ना अपने हस्बैंड को इस तरह से जाने नहीं देती। लेकिन मैंने उनको समझाया और मैंने उनको कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए, फ्यूचर से भरकर कुछ भी नहीं है। तो ये कहना कि जी मैंने पैसे के लिए भेज दिया ये वो, तो भाई पैसे की अगर आप बात करते हैं ना, अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। मैं कोई अपनी कंट्री को बुरा भला नहीं कह रही, पूरी दुनिया को इस टाइम पता है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो कितने बुरे जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड पहले भी जो है रशिया में होते थे और वो कोई फ़र्स्ट टाइम बाहर नहीं गए, उन्होंने पहले भी 5-6 साल बाहर ही गुजारे हैं, तब भी वो अपने पेरेंट्स के बगैर ही थे वहाँ पे। तो अब भी उनको अगर मैंने कहा कि नहीं आप जाएं, बेस्ट फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, तो शुक्र अल्लाह का मेरे से ज़्यादा जो है ना उनका दिल था मुझे छोड़कर ना जाने पे। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और उनको मैंने यूँ शो करवाया कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर हम लोग थोड़ी टाइम के लिए अलग अलग रह लेंगे। वरना वो बिल्कुल भी मुझे छोड़कर जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे। वो यही कह रहे थे कि नहीं मैं तुम्हारे बगैर अकेला नहीं रह सकूँगा। और मैं उनको यही कह रही थी कि नहीं, कोई मसला नहीं, रहना पड़ेगा, अच्छे फ्यूचर के लिए जो है ना आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। तो बस आज मेरे दिल में ना बहुत सी बातें थी, कुछ मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया इतना ज़्यादा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप सब मुझे सुनते हैं, रोज़ देखते हैं और परेशान भी होते हैं जब मेरा व्लॉग नहीं आता। तो मैंने सोचा कि ये दिल की बात जो है ना आप सबके साथ शेयर करूं और मे बी आप सबसे भी मुझे कुछ हौसला मिले, आप सब भी मुझे समझाएं। लेकिन प्लीज़ ये नहीं कहना स्वीटी दफ़ा करो, छोड़ो इन बैड कमेंट्स को, ये वो छोड़ देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन यार हस्बैंड वाइफ में घुसना और उनको इस तरह की बातें बोलना कि भाई तुम्हारे हामन ने दूसरी शादी कर ली है, तुम्हें छोड़ दिया है, तो और भी बहुत गंदे गंदे वर्ड्स जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती, ये जो है ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा। खैर अभी जो है ना मैं अपने मुंह के ऊपर जो एलोवेरा लगा रही थी, स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है। आप प्लीज़ मुझे कुछ बताएं, कोई अच्छा सा सीरम टोनर जो भी हो जो मेरे फेस को जो है ना ऑयली रखे। मैं कुछ भी लगा रही हूँ मेरी स्किन ड्राई हो रही है, कुछ भी मैं अपने फेस के ऊपर यूज़ कर रही हूँ ना मेरी स्किन ड्राई हो रही है। तो खैर एलोवेरा लगाने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी आया और स्किन भी जो है ना अच्छी खासी टाइट भी मुझे फ़ील हो रही। तो आपने मुझे बताना है कोई अच्छा सा सीरम जो मैं अपने फेस पे लगा सकूँ और जिससे जो है ना मेरी स्किन ड्राई ना हो। यहाँ पे जी दोपहर में चिकन कढ़ाई बनाया था और शाम में मौसी ने बोला कि यार चाइनीज़ बनाकर खिला दो। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो जी यार उसको छाछ लेग बनाकर फटाफट से जो है ना खिला देते हैं। प्रॉपर रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, बहुत सिंपल मैं आपको बता देती हूँ ज़ुबानी कलामी। सिंपल मैंने ऑयल के अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया, चिकन को हल्का सा मैंने फ्राई किया, उसके अंदर मैंने सिरका ऐड कर दिया, काली मिर्च ऐड कर दी, सोया सॉस चिली सॉस ऐड कर दिया, टमाटर की पेस्ट ऐड कर दी। उसके बाद जब चिकन भी गल गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है टमाटो केचप ऐड की, प्याज कट किया और शिमला मिर्च इस तरह से ऐड करके मैंने इसके अंदर फिर कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। तो मेरा शाशलिक भी रेडी हो गया। और यहाँ पे जी राइस भी बनकर रेडी हो गए हैं। चाइनीज़ राइस मैं ज़रा दूसरे तरीके से बनाती हूँ। सिंपल मैं हल्का सा जो है ना प्याज को फ्राई करती हूँ, उसके अंदर मैं सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ। वेजिटेबल ऐड करने के बाद मैं उसके अंदर काली मिर्च ऐड करती हूँ, थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, ये मिर्च मसाले यानी कि मिर्च मसाले कह रही हूँ, ये वाली सॉसेस जो है ना ऐड करने के बाद जो है ना उसके अंदर मैं राइस ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद जी मज़ेदार से जो है ना चाइनीज़ राइस बनकर रेडी हो जाते हैं। 3 से 4 मैंने यहाँ पे एग लिए थे, अच्छी तरह जो है ना उनको भी जस्ट उसके अंदर फूड कलर ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स किया और थोड़े से ऑयल के अंदर जो है ना उसको भी मैंने इस तरह से पका लिया था। और इस तरह से छोटा छोटा करके मैंने इसके अंदर वो डाल दिया और अब मैं इसको लगा दूँगी दम दमादम।
तो यहाँ पे जी एग फ्राइड राइस और साथ में शाशलिक बनकर रेडी हो गया। बहुत ही मज़े का बना था। मोहसिन और सब भाइयों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बहुत मज़ा आया खाने का। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने आज के व्लॉग में कोई गिले शिकवे नहीं किए, बस जो मुझे मेंटली टॉर्चर मैं हो रही थी 3-4 दिन से और मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। मैं मोबाइल पकड़ती थी एडिटिंग करने के लिए, लेकिन वो कमेंट्स इतने ज़्यादा थे, वो शायद मेरा हाथ रोकने के लिए ही कि मैं एडिटिंग ना कर सकूं, मैं कोई काम ना कर सकूं, उसी मकसद के लिए शायद मुझे किए गए। तो अल्लाह करे जो चीज़ मेरे दिमाग में यानी कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए की गई है वो मेरे दिमाग से निकले और मैं अपनी रूटीन में जो है ना वापस आ जाऊँ। अभी तो ठीक तरह से बोला भी नहीं जा रहा, मैंने इतना ज़्यादा जो है ना उसको अपने जहन पे सवार कर लिया है उन कमेंट्स को, ये सोच कर नहीं कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे। वो क्यों करेंगे, अगर करनी भी होगी तो कर लें, हमारा मज़हब इजाज़त देता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब किया गया है, बहुत ज़्यादा। तो खैर यहीं पे मैं आज का व्लॉग करती हूँ दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।